दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम को तीसरे ओडीआई मैच में हरा करके इस सीरीज को बुरी तरीके से जीत करके टीम इंडिया को बुरी तरीके से हरा करके अपने नाम किया है। ये वही न्यूजीलैंड की टीम है जिसने 2024 में टेस्ट मैच खेलने आई थी भारतीय जमीन पर। वहां पर टेस्ट मैच में भी तीनों मैच जीत करके टीम इंडिया को बुरी तरीके से हराया था। और अभी जो है 2026 में जो है टीम इंडिया को ओडीआई सीरीज भी हरा करके टीम इंडिया का सूपड़ा साफ कर दिया है। तो आपको जीरो कर दिया है, टीम इंडिया को जीरो कर दिया है। और आप जब तक इन पांच खिलाड़ियों की वजह से जो है टीम इंडिया हारी थी, और जब तक इन पांच खिलाड़ियों को आप नहीं हटाओगे तब तक ना तो आप टेस्ट मैच जीत पाओगे, और ना ही ओडीआई जीत पाओगे, और ना कोई मैच जीत पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तीसरा वनडे, तो तीसरा वनडे मैच जो है टीम इंडिया हार चुकी है। और तीसरे वनडे में टीम इंडिया की बहुत ही शर्मनाक हार हुई है और बुरा हाल हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में, जहां पर सुनने में भी अजीब लग रहा होगा कानों को, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है हिंदुस्तान में यानी कि भारत में वनडे सीरीज हारा जाना है। 37 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब न्यूजीलैंड की टीम भारत में आकर के जो है भारत को वनडे सीरीज हरा गई है। कोच गौतम गंभीर और इनकी कोचिंग में ऐसा होता रहा है। जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं तब से टीम इंडिया का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। ना टेस्ट सीरीज जीत पा रहे हैं, ना ओडीआई सीरीज जीत पा रहे हैं। T20 में किसी तरह से टीम इंडिया जीत रही है, लेकिन बाकी दो डिपार्टमेंट में यानी कि ओडीआई अगर टेस्ट मैच की बात करें तो वहाँ पर पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए हैं। न्यूजीलैंड ने भारत में आकर के आपको वनडे सीरीज में हरा दिया, आपको जो है पूरी तरीके से जीरो कर दिया है। कोच गौतम गंभीर इसके सबसे बड़े गुनहगार हैं। और मेरा सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या गौतम गंभीर इस टीम के बड़े बड़े गुनहगार हैं? क्योंकि गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के कोच बने हैं तब से जो है, अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका में जाकर के आप हारे थे, श्रीलंका के घर में गए थे, वहां पर भी ओडीआई सीरीज हार करके आए थे, ऑस्ट्रेलिया में गए वहां भी सीरीज हार करके आ गए, और अब जो है न्यूजीलैंड ने आपके अपने घर में हरा करके जो है इस सीरीज को जीती है। तो सबसे बड़े गुनहगार मुझे लगता है कि गौतम गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके से टीम कॉम्बिनेशन चाहिए होता है उस तरीके से गौतम गंभीर जो है टीम कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे हैं। गंभीर के आने के बाद से जब हम बायलैटरल सीरीज खेलते हैं किसी भी टीम के साथ, तो तब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जनाब, क्या सबसे बड़े गुनहगार है गौतम गंभीर हैं? तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े गुनहगार जो है वो गौतम गंभीर ही है। तो उसके बाद से इस हार के गुनहगार अभी हैं श्रेयस अय्यर। 10 गेंदों में 1 रन बना करके आउट हो जाते हैं। उनको वाइस कैप्टन बनाने की क्या इतनी बड़ी जल्दबाजी थी? T20 में कप्तानी देने की बात चल रही थी, लेकिन श्रेयस अय्यर नाम तो बहुत बड़ा है, काम तो बहुत कुछ नहीं किया है, और इस पूरी सीरीज में खत्म हो गए हैं। पहले मैच में रनआउट, वो दूसरे इंडियन थे, टीम में वो काम नहीं आए, और आखिरकार आपको राहुल ने जो है किसी तरीके से हर्षित राणा के साथ मैच जीत करके पहले मैच में आपको जीत दिलाई। तो भाई साहब, मतलब जब जरूरत थी तो खड़े होके मैच जिताने की, तो ये पवेलियन चले गए। आप देख लो पूरी सीरीज में अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं कर पाए श्रेयस अय्यर। ओडीआई सीरीज में पूरी तरीके से तीसरे ओडीआई में फेल रहे, 10 गेंदों में मात्र 1 रन बना करके आउट हुए। और वहीं पर आईपीएल के कप्तान है, जहां पर 30-30 करोड़ ले रहे हैं और कुछ नहीं कर पाते। जहां पर अच्छे गेंदबाज नजर आते हैं वहां पर श्रेयस अय्यर का बल्ला बिल्कुल नहीं चलता है। तो श्रेयस अय्यर साहब, रविंद्र जडेजा 12 रन, कोई विकेट नहीं। भाई रविंद्र जडेजा साहब क्यों इंडियन टीम में खेल रहे हैं? अब उनका जो है उनका जो तूती बोलता था वो खत्म हो चुका है। अब इनको भी बाहर करने का रास्ता आ गया है, और इन्हीं की खोज चाहिए थी नासा से उनको। अगर आप एक तरह से देखेंगे तो क्या इनकी जो है क्या बॉलिंग कर रहे हैं कुछ भी पता नहीं चल रहा है, किस तरीके से बॉल कर रहे हैं, इनको कभी विकेट भी नहीं मिल पा रहा है। अगर आप लंबे समय से देखेंगे तो रविंद्र जडेजा जो है ना तो उनको विकेट मिल पा रहा है, और ना ही वो अच्छे से अपने बल्ले से रन बना पा रहे हैं। उसके बाद से बहुत ज़्यादा दबाव में भी नजर आ रहा है। इस सीरीज में बिल्कुल भी फ्लो में नजर नहीं आया है। सीरीज में रोहित शर्मा, आपको मैं बता दूं, यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हुए हैं। शतक मारा था जो पिछली पारी में उन्होंने खेली थी, तो इंडिया के लिए ऋतुराज गायकवाड़ बाहर बैठे हैं जो उन्होंने पिछली पारी में भारत के लिए खेली थी। अभिषेक शर्मा तो अभी आप सोच ही रहे होंगे कि ओडीआई में, क्योंकि रोहित शर्मा अभी तक लगातार खेल रहे हैं। 2027 का जो वर्ल्ड कप वो खेलना है, लगातार बने रहना है। और वर्ल्ड कप में ये लोग जो है 13 गेंदों पे 11 रन, 3 मैचों में खत्म। उसके बाद से आखिर में आते हैं कुलदीप यादव, 6 ओवर में 48 रन। इस पूरी सीरीज में कुलदीप यादव को इतनी ज़बरदस्त कुटाई हुई है, इतने ज़बरदस्त स्ट्रगल करते हुए भी नजर आए। क्या हो गया कुलदीप यादव को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुहिम चलती कि भाई विराट ने खत्म कर दिया कैरियर, रवि शास्त्री ने खत्म कर दिया, तो अब विराट कोहली, अब विराट कप्तान नहीं है, रवि शास्त्री कोच नहीं है, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा भी इनको रोहित के कप्तानी में ज़्यादा नहीं खिलाएगा। अब वही आपको देखने को मिल रहा है। कोच गौतम गंभीर तो खिला रहे हैं इनको, लेकिन अगर आप इनका आज के मैच में देखेंगे तो उन्होंने 6 ओवर गेंदबाजी की और उस 6 ओवर में 48 रन कुटवा दिए।
तो इस मैच में वो भी फेल रहे और पहले 2 मैचेस में भी फेल हुए थे, तब भी कुछ नहीं कर पाए थे और इस मैच में भी कुछ नहीं कर पाए। तो ये सब चा पाँचों जो गुनहगार हैं वो टीम इंडिया को लो डूबे। जहाँ पर भारतीय टीम अपने घर में श्रृंखला जो है ना के बराबर हारती थी और जब से कोच गौतम गंभीर बने हैं, टीम इंडिया लगातार मैच हार रही है, लगातार सीरीज हार रही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन पाँचों को कब टीम इंडिया से इनको बाहर करना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? क्या कोच गौतम गंभीर को अब जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और उनके जगह पर किसी और को लेकर के आना चाहिए? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।